बेटी का एक ट्रक है UP 35 AT 0360 जो 22 तारीख को RTO महोदय पकड़े हैं और वो महाराजपुर थाना कानपुर के अंतर्गत बंद है। मैं चालान को छुड़ा चुका हूँ 96,000 का। थाना अध्यक्ष और मेरी बेटी इस समय बहुत सदमे में है क्योंकि उनका हस्बैंड एकाएक अटैक करने से ख़त्म हो चुका है। ये एक बहुत गंभीर समस्या है कि सरकार कहती मेरी सरकार में चोरी नहीं होती, लेकिन ये देखें खुला लूट हो रही है। सरकारी तंत्र इनका बैठा है, लूट हो रही, इसको क्या कहा सरकार क्या करे। जय हिंद जय भारत। मैं स्वयं फोर्स में हूँ। जय हिंद जय भारत। मैं पूरे प्रदेश के सभी बिजनेसमैन, ट्रांसपोर्टर, ट्रक मालिक, सभी बिजनेसमैन और सभी जनता की प्रदेश की जनता और प्रदेश के होमगार्ड जवान, हर कर्मचारी, हर विभाग का के लिए, सभी वर्गों के लिए आज सरकार के कितनी ईमानदार है और कितनी ऊंचे स्तर पर इनके ही सरकार के बैठे अधिकारी यानी एकदम बिल्कुल खुले दिन दहाड़े लूट घसोट लंबे स्तर पर हो रही, सबको छूट दे दी गई है कि हर विभाग चाहे जैसे पैसा मिलना चाहिए वो सरकार के खाते में डाले, नहीं तो नौकरी से सीधा अपने को बर्खास्त समझे। तो आज हमारे पहले तो बड़ा इनका जो हम खुद भोगी हैं, मेरे दामाद मेरी बेटी के ट्रक खरीदे थे, कंपनी से निकलाए थे, जिसका गाड़ी का नंबर है, ट्रक नंबर है UP 35 AT 0360, जो नियम है कि जाम में गाड़ी खड़ी है तो उसको चेक नहीं किया जा सकता है, जाम से छूट का तभी उसका चेक किया जा। चलो ठीक है, उन्होंने रुकी हुई गाड़ी का जो मोरंग लाद के ला रहे थे, जिसके रॉयल्टी 18 घन है, तो उसमें 800 सवा 800 के आसपास माल था। पासिंग है 42 टन। और उस गाड़ी का जबरदस्ती रोक के, जिसमें तिरपाल भी लगा है, जो नियम के विरुद्ध नहीं है, रोड टैक्स, बीमा, प्रदूषण और एक इंटरनेशनल परमिट का जो 19 से खत्म था, उसका भूल बस नहीं करा सकी।
चलिए उसका चालान कर दें, ठीक है, मान लिया। लेकिन जो मेरा चालान किया वो भी गलत किया। लाइसेंस भी हमारे ड्राइवर का है, फिटनेस के खाली ऑनलाइन चढ़ाने के बाकी रह गया था, कागज भी दिखाए गए, लेकिन आरटीओ सब किसी तरीके से नहीं माने। खैर इन्होंने इतना चालान कर दिया कि ये गाड़ी पर यादव का नाम पट्टी पर पड़ा था, उसको देख करके किसी कीमत पर वो छोड़ना नहीं चाहे, जबकि अनलीगल तरीके से चालान हुआ है। और 96,000 का चालान उन्होंने मनमानी तरीके तानाशाही दिखाते हुए चालान कर दिया। उसी के साथ में लखनऊ गोसाईगंज एक यादव की गाड़ी भी 14 टायरा वो भी था, उसको बंद कर दिए। और 2 गाड़ियां और पकड़ी गई जो सरकार में बैठे या आरटीओ को महीना वो पहुंचाते रहे, उन गाड़ियों को उन्होंने छोड़ दिया, जबकि वो ओवर थी, ऊपर तक लदी थी, उनको छोड़ दिया गया। खैर वो काल 22 तारीख पकड़ी गई, 24 का पीछे 24 को मैं चालान 96,000 रुपये का जमा करके भर करके रसीद लिया, थाने के लिए दिए कि इन्होंने पूरा पैसा जमा कर दिया, उनकी गाड़ी छोड़ दी जाए। गाड़ी छोड़ाने जब मैं थाना महाराजपुर कानपुर छोड़ाने गया तो वहां दीवान जी को दिए तो कहा ऐसे गाड़ी नहीं छूटेगी। अभी तो मैं खनन को खबर करता हूं, जबकि खनन का कोई चालान नहीं है। उन्होंने कहा हमारे थाना अध्यक्ष महोदय राठौर जी का कहना है कि इसका तो या 30,000 रुपया दीजिए, नहीं तो मैं खनन को बुला के अभी चालान करवा देता हूं, ये धमकी दिए। खैर मैंने मेरे दामाद 2017 में अटैक पड़ जाने से एकाएक उनकी मौत हो गई। मेरी बेटी है लखनऊ में, एक बच्चा 10 साल का है ऋषभ नाम का, उसको किसी तरीके से अपना और बच्चे को जिला रही हैं और बच्चे को पढ़ा भी रही हैं। लेकिन इस सरकार में मैं खुद देखा, आंखों से अपने हाथ गिन के नोट दिया हूं। खैर कहते कहते जो गोसाईगंज वाली से 10,000 यही धमकी देके उससे 10,000 पे आखिर में सौदा हुआ, और वही सौदा मुझसे हुआ, क्योंकि मेरी बेटी कहीं जा नहीं सकती, पिता के नाते मुझे दौड़ना पड़ता है। मैंने सब कुछ बताया कि मैं होमगार्ड में हूं और प्रदेश अध्यक्ष हूं होमगार्ड एसोसिएशन का। कुछ नहीं, हम कुछ नहीं मानते। मैंने कहा आप भी वर्दी वही धागे के पहनते, मैं भी पहनता हूं, और ये अनलीगल तरीके से मुझसे पैसा लिया जा रहा है। कुछ नहीं, जब तक आप पैसा नहीं देंगे, मेरे थाना अध्यक्ष का कहना है, तब तक गाड़ी आपकी नहीं छूटेगी। और बल्कि अभी खनन अधिकारी को बुला तुरंत चालान कराता हूं। तो देखिए, जबकि इस गाड़ी जो ट्रांसपोर्टर हैं या ट्रक मालिक हैं, तो उसको हस्तक्षेप करने का सिर्फ आरटीओ या खनन का है, मैं मानता हूं। लेकिन अनलीगल नहीं, लीगल हो, उस पर जुर्माना करे तो अच्छा लगता है। खैर धीरे धीरे वो 10,000 पे सौदा हुआ कि आप 10,000 ले गाड़ी छोड़ दीजिए, और नहीं थाने वालों का एक पैसा लेने का अधिकार नहीं, ना गाड़ी के साथ छेड़छाड़ करने के इनका अधिकार है।
मैं शाम 7 बजे निकला वहां से। कई कस्बा पड़े, कई जगह पर देखा एटीएम कोई बंद है, कोने में पैसा नहीं। खैर धीरे धीरे चलते चलते रामा देवी के पास लाइन के किनारे पर पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम था। उसमें से मैंने 10,000 रुपया निकाला है, जो मैंने दिखाया है, बोला है, और वहां का पूरा सीन खींच के मैं आप सामने देख लीजिए। मैं दीवान जी को जब 10,000 रुपया रात 9 बजे दिया हूं, तब मेरी गाड़ी छूटी। थाना अध्यक्ष ही थाने में वह मौजूद थे। तो देखिए किस तरीके से उनका कहना था, इसमें से खनन भी का जाता है और कुछ हम लेंगे। तो जो जितना लूट ले इस सरकार में, उतना उसकी मान्य है, उतना बड़ा उसका प्रमोशन है। और ईमानदारी दिखाया तो तुरंत हाथ अपनी सर्विस से हाथ धो बैठेगा। तो उन्होंने कहा कि सरकार को पैसा महीने में जाता है, वहां से बंधा जाता है। तो सरकार अंदर से सबको, सब अधिकारियों को छूट दे रखा, हमें हर विभाग से इतना चाहिए, चाहे जैसे दे। तो आज रोडों पर देखने को मिल रहा है कि किस कदर से डकैती पर रही। तो अपराधी तो इनकी ही अधिकारी हैं, इनके ही मंत्री हैं, और स्वयं सरकार जो निर्देश दे रही, वो तो एक जैसे माफियाओं में एक, अपराधियों में एक मेन होता है, जैसे ददुआ गिरोह, उसका आदेश का सभी उसके जो सदस्य थे उनको मानना पड़ता, चाहे खराब हो चाहे नाकारा हो, उनको मानना होता था। वही ददुआ समझ लीजिए। तो वो इस समय मैंने, मेरी बेटी एक गाड़ी बेच दिया है इस सरकार से परेशान, और ये सोच ली गई थी गाड़ी कि 40-40, 50-50 लाख रुपया लगा के क्या ये दिन देखने को मिलेगा। सरकार वही सपा सरकार थी, और मायावती जी थी, उनमें ऐसी दिक्कतें नहीं थी। एक उनका कानून था और वो सबके लिए था। उसके तहत ना तो पुलिस बोलती थी, ट्रक को छूती थी, छूते डरती थी, पैसा लेने तो अलग बात है। आरटीओ भी नाजायज नहीं करते थे, जो जायज है वही करते थे। खनन जायज होता था वही करते थे, नाजायज नहीं करते थे। इस सरकार में मेरी भरी खाली गाड़ी बांदा में एक पाव नहीं, एक तोला नहीं उसमें तीनों गाड़ियों में थी, लेकिन खड़ी गाड़ियों का चालान कर दिया आरटीओ ने। ये तानाशाही है, मनमानी, ऑनलाइन खींच लिया। या आरटीओ साहब और खनन अधिकारी से बात करिए कि अब महीने में हम फला गाड़ी पे इतने देंगे तो ले जाओ, नहीं। और विशेषकर यादव, चाहे वो तय करने जाओ तब भी नहीं, वो पट्टी देख लिया यादव लिखा है तो उस गाड़ी को चालान होना है, और दूना तिगुना चौगुना जुर्माना भी ठोक देते हैं। और अदालत, यहाँ तक सीजीएम भी सरकार की, जो कानून के पालन करने वाले वो लोग सरकार के दबाव में हैं। वहां जाइए, गिड़गिड़ाते रहिए, सब कुछ साबुत दिखाइए, लेकिन वहां के कानून के बैठे न्यायमूर्ति महोदय वो भी कानून को तोड़ करके आदेश पारित कर देते हैं। किसी प्रकार का मोटर मालिक को रिलीफ नहीं मिलता है। ये देखिए तमाशा, ये देखिए कारनामे, काले कारनामे सरकार। और सरकार कहते मेरी सरकार में, मेरी सरकार जितनी बढ़िया है, मेरे अधिकारी जितना है, वो एक पैसा ना लेके ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं। लेकिन जितना बोले हैं उसका उल्टा है, ईमानदार नहीं। बड़े बड़े उसमें जैसे चंबल के ददुआ जैसे लोग, ऐसे अधिकारी हैं मनमानी। और यदि अधिकारी बड़े जाइए तो कहता मैं नहीं, जो हो लिख दिया वही पड़ेगा। सरकार तक बैठे अधिकारियों के पास कहा नहीं, जो लिख कर नीचे से आगा वही वो पालन किया जाएगा, करना पड़ेगा आपको। तो ये देखिए कारनामे इस सरकार, बाबा जी की सरकार में
आप देखिए कितना बड़ा भ्रष्टाचार, कितनी बड़ी लूट, यानी त्राही में जनता कर रही। यहां तक होमगार्ड विभाग में मैं खुद प्रदेश अध्यक्ष हूं, मैं बताया कि मैं भी फोर्स में हूं, लेकिन उनके दया धर्म नहीं है। मैंने अपनी बेटी के बारे में बताया, अपने दामाद के बारे में बताया, लेकिन उन पत्थर पसीज जाएगा, लेकिन वो पत्थर से पत्थर ज्यादा निकले जो वो पसीज नहीं सके, दर्द नहीं समझा किसी का। तो ऐसी सरकार से उम्मीद न करिए। यदि आप लोग इस बार नहीं संभले तो सोच लो, हमारा आप लोगों को जीना दुर्लभ हो जाएगा। मेरी गाड़ी एक बेच लिया है और अब मैं किसी तरीके के नहीं वापस करूं गाड़ी, तो सेत में जा रही गाड़ी, यानी कटोरा लेके भीख मांगने वाला मोटर मालिकों को कर दिया गया है। आप रोडों पर देख सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं क्या मनमानी चल रही। खनन का अलग खड़ा है लूटने के लिए, आरटीओ अलग खड़े हैं, सेल टैक्स अलग खड़ा है, और पुलिस का थाना अध्यक्ष अलग खड़ा है लेने के लिए। 112 वो अलग खड़ी है पैसा लेने के लिए। जिला पंचायतें बैठाना है, वो अलग पैसा तहसील नहीं। एकदम आते आते ट्रक मालिक को बल्कि जो गाड़ी आई बिक्री हुई तो 1500, यानी रिक्शा इतना दे देता है। आज ट्रक मालिक त्राई में कर रहे हैं, भूख मरी की कंगार पर आ गई, गाड़ी सब बेच दी, अपनी बेच दिया। इससे तो अच्छा पान की दुकान धर ली जाए तो इससे ज्यादा पैदा करके दे। ऐसी सरकार मैंने नहीं देखी, स्वयं मैं भोगी। और देखो, मैं पैसा निकाला हूं जिस एटीएम से, उनको देने के लिए थाना महाराजपुर कानपुर, उनको 10,000 रुपया दिया तब गाड़ी छोड़ी, नहीं तो उनको 10 पैसे लेने का अधिकार नहीं बनता है। तो नहीं छोड़े बगैर पे, तो हर मोड़ पर ये मोटरों से मोटर मालिकों को तबाह कर दिया। बड़े जो सरकार में बैठे हैं, जो पैसा दे रहे हैं, उनकी गाड़ी भरी जा रही, सभी देखते उनको छोड़ा जा रहा। लेकिन छोट भैया जो गाड़ी लेके बिजनेस के लिए लाए हैं कि इससे हम कुछ कमाएंगे, अपने परिवार को बढ़ाएंगे, अपने बच्चों को आगे बढ़ाएंगे, बढ़ाने के बाद बल्कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब तबाह हो गई है। यहाँ तक फीस देने का पैसा नहीं है और गाड़ी कबाड़ में खड़ी है, यानी एकदम फुटपाथ पर कर दिया। तो ये सरकार में ऐसा अन्य सरकारों में है। होमगार्ड विभाग में मैंने देखा है, इतना साबूत मैंने धर दिया कि सरकार को बुलाना चाहिए कि साबूत या तो मेरे खिलाफ लिख देते, यानी भ्रष्टाचारियों अत्याचारियों के खिलाफ जो इतना लूट किए, इतना अत्याचार मचाए होमगार्ड जवानों के साथ, जनता के साथ, किसानों के साथ, हर वर्ग के साथ तबाह हो गया। यहाँ तक आज जब बड़े के पास पैसा नहीं आ रहा, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन वो आज उनके नहीं, तो फेरी वाला आते तो क्या वो उनसे खरीद लें। जब पैसा नहीं तो फेरी वाला भी जो रोज पानी खींच के पीने वाला वो तबाह है, वो त्राही में कर रहा। तो प्रदेश की जनता को भी तरह तरह ये सिलेंडर दिए तो 6 सिलेंडर माफ कर देते, तब मैं जानता ये गरीबों के बहुत मसीहा है। ये नानात दे रहे हैं, इससे 4 गुना निकाल ले रहे हैं, तो जनता बेवकूफ है, उनको बेवकूफ बना कर लूटा जा रहा है। तो 6 सिलेंडर अगर दे देते फ्री और 6 वो खरीद लेता, तब तो मैं जानता। पेट्रोल जो बढ़ाया उसमें 10-12 रुपया बढ़े वाले में कम किया, तो ये माना नहीं जाएगा कि जनता के ये हितकार की सरकार है, या सरकार के लिए हितकार है, या व्यापारी या बिजनेसमैन के लिए है, या किसान के लिए रही है। खतरनाक रही। किसानों का अपनी ही खेती का वो बना लिए थे कि कल अपनी ही खेती का हम बगैर परमिशन छू नहीं सकते थे। खैर, हमारे किसान कितने मरे, लेकिन वो झुके नहीं और आखिर मजबूर कर दिया सरकार को, वापस लेना पड़ा वो कानून। आज मैं कहूँगा, आज जो लड़ाई है तो ये लग रहा जनता आज अखिलेश और इनकी बिल्कुल आमने सामने है टक्कर, लेकिन आज जनता के बीच और इस सरकार के बीच लड़ाई है, चुनाव है, ये लग रहा। और पश्चिम में जब देखा कि आज मेरा
पत्ता साफ हो जाएगा तो दिल्ली से पूरा बड़े बड़े लीडर, यहाँ प्रधानमंत्री तक 200 गाड़ियां काफिला, 10, 12, 15 हेलीकॉप्टर मंगा लिए कि किसी तरीके से उत्तर प्रदेश हमारे हाथ से निकल गया तो समझो पूरा देश आने वाला कल हमारी से ये जो है गद्दी हिल जाएगी, छूट जाएगी। ये चक्कर में आज 10 तारीख तक यहाँ डेरा जमाए हैं दिल्ली से यहाँ जिताने के लिए। देखा है कि हम प्रदेश में 20-25 सीट से ज़्यादा नहीं पा रहे हैं तो सबके बौखलाहट सवार। तो क्या जनता बेवकूफ़ नहीं, कर्मचारी बेवकूफ़ नहीं? होमगार्ड जिस तरीके से इन अधिकारियों ने सरकार के बैठे खून के आंसू रुला दिया है तो हम मांग करते हैं पूरे प्रदेश से, अपने जवानों से, उनके परिवारों से कि अब मौका आया है जवाब देने का, तो आप जवाब दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप देखिए हम सुरक्षित कहाँ हैं, हमारे अधिकार कहाँ हैं, वो काम करिए। और मैं कहना वो अखिलेश भुगत चुके हैं, 5 साल गलत किया, दूध का माछे फेंक दी गई थी, जनता फेंक दिया, कर्मचारी बिजनेसमैन फेंक दिया। आज वो पश्चाताप किए, फिर होमगार्ड के लिए उन्होंने हामी भरी है, घोषणा की है कि मेरी सरकार आते पुलिस का दर्जा दिया जाएगा और सारे सुख सुविधा होमगार्ड जवानों को भी दिया जाएगा। ये मैं आते ही सरकार निर्णय लेगी। तो देख चुके हैं कि गरीब लाचार असहाय को सताएंगे तो हम बच नहीं पाएंगे। इस बार सबक उनका मिल गया है। तो और मैं राजनाथ सिंह का साथ दिया, उन्होंने एक शब्द नहीं बोले, जबकि सरकार अखिलेश की सरकार रहते में उनके आवास के बगल में माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश के भांगड़ा बजवा दिया था। मैं जात पात का नहीं मानता और छुआछूत को नहीं मानता, और मैं जो मेरा हक और अधिकार है उसको जो सरकार देगी मैं उसके साथ 1,18,000 समेत 18,348 जवान, उनका परिवार, उनका नाथ, उनका रिश्तेदार, हम पूरे प्रदेश में 1 लाख तो इनके एजेंट बन के वो करते, तो हम लोग 20-25 से ताकत रखते हैं विधायक देने की। तो अब मैं घोषणा करता हूं कि आप समय का अपने हाथ से न जाने दें। ऐसी सरकार से हम लोग तबाह हो चुके हैं। कानून को जो न मानता हो, वो कानून से बड़ा कोई है नहीं, इतना तानाशाही उस कानून को तोड़ दिया। जो कांस्टेबल का वेतन देने का कहा था, हमें चतुर्श्रेणी दे दिया और वर्दी पहना के हर बल से कंधा मिला हम उनसे बेटर काम करके दे रहे हैं। क्या हम चपरासी मोची हैं जो दे दिया हमको? फिर हमको जाना पड़ा हाई कोर्ट बेंच लखनऊ रीट, जिसकी पिटीशन संख्या है ये रीट 5580/2021। तो ये तबाह हो गए हैं कर्मचारी छोटे, उन पे ध्यान नहीं। ये सरकार बिजनेसमैनों की है, अरबपतियों की है, अंबानी जैसे लोगों की है, ये गरीब की नहीं है। गरीब मर जाए उनके लिए मक्खी मर गई है। तो ये मोह सत्ता में छोटी जनता को भूल चुके, और जो छोटे का भूल गया वो फिर सोच लो उसकी करहती आत्माएं निकलेंगी, तो वो रहा नहीं। तो वैसे ये सरकार भी विदाई अपनी समझ ले, और 10 तारीख को नई सरकार का गठन होने जा रहा। मैं पूरे प्रदेश से अपने जवानों से कहता हूं, उनके परिवारों से कहता हूं कि इस बार हाथ से मत जाने देना ये मौका। अब ईंट जवाब पत्थर से देने का आ गया। मैं ना कांग्रेस को मानता, ना सपा, ना भाजपा और ना बीजेपी, तो किया ही नहीं। यदि सरकार चली गई, अखिलेश चले गए थे दिल्ली, तो वो आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय हाई कोर्ट के आदेश को डिटो कर दिया, मान लिया जो कहा है वो देना होगा पुलिस का। फिर भी अगर बड़ी गंभीर होती तो सरकार पुलिस कांस्टेबल उसके सारे सुख सुविधाएं हमें भी चाहिए थी, वो ना देके कानून का उल्लंघन किया है। जो कानून का न मानता हो उससे बड़ा तानाशाह और कौन हो सकता है। तो मैं कहूंगा अब समय आ गया है, समय आ गया है जवाब देने का। कड़ा जवाब दीजिए, और जो हमारे विभाग छोटे कर्मचारियों का शोषण किया है वो दोबारा रहा नहीं है उस कुर्सी पर।
उसी का मान होता है, उससे सम्मान का। बड़े को तो सब मानते हैं, अगर छोटे को मान करके चले, चाहे वो घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे देश प्रदेश हो, चाहे देश हो, उसका सम्मान बहुत बड़ा मिलता है। तो हम लोग भी, हमें तो ऐसे सरकार मानती है कि विदेशी हैं। आज उस समय था जब हम सरकार हिंदुस्तान कमजोर था, आज इतना सशक्त है, सबका भरपेट भोजन दिया जा रहा, फिर हम का क्यों नहीं। और इधर हमारी बेटी को जिस तरीके से आंसू रुला लिया है, इन्होंने गिड़गिड़ाती रही, लेकिन इन जल्लादों को दर्द नहीं आया। तो मैं तो कहते हैं ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंक देना चाहिए। आगे आप लोगों की मर्जी। मैं प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, होमगार्ड एसोसिएशन उत्तर प्रदेश लखनऊ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।